मैं जुमला दोबारा पढ़ूंगा। पहली शर्त मिर्ज़ा जी बता रहे हैं, नंबर 1, हज़रत मुआविया अल्लाह की किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन के तरीके के मुताबिक निज़ाम हुकूमत चलाएंगे। चलाया उन्होंने निज़ाम हुकूमत, अल्लाह की किताब के मुताबिक चलाया। सही मुस्लिम में मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, अभी वक्त नहीं था, थोड़ी देर पहले था। अभी चोचो क्या कह रहे थे, जब बात आई थी शराइत मोटी मोटी ही बयान कर देने की एक साथ, तब मिर्ज़ा जी के पास टाइम नहीं था। अब मिर्ज़ा जी यहाँ पे तो क्या कह रहे हैं, ये क्रिटिकल हदीस है ना, वही खतरनाक रिवाया। कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपने ये क्रिटिकल हदीस है ना, लिहाजा मैं मुस्लिम से सुनाता हूँ। अल्लाह की किताब के मुताबिक चला है कि नहीं? सही मुस्लिम 4776। अमर बिन आस को आकर एक बंदा कहता है, बड़ी लंबी हदीस है, कि आप हमें इताअत अमीर के ऊपर हदीसें सुनाते हैं, और आपके चचा का लड़का मुआविया जो हमारा हुक्मरान है, ये तो हमें कहता है हम लोगों को नाहक कत्ल करें और लोगों का माल नाहक तरीके से हड़प करें, जबकि अल्लाह ताला सूरह निसा के आयत नंबर 29 में कहता है कि ऐ ईमान वालों, लोगों का माल नाहक तरीके से हड़प मत करो और एक दूसरे को कत्ल मत करो। अब बताइए हम अल्लाह की माने या मुआविया की माने? ये सही मुस्लिम है सनाब अली साहब, ये झूठी तारीख नहीं है हुक्मरानों की लिखवाई भी। सलाउद्दीन यूसुफ साहब के लिए भी है, यानी ये जो कलमे हैं, ये जुमले हैं, ये मेरे, ये सलाउद्दीन यूसुफ साहब के लिए भी हैं। 4776 सही मुस्लिम। तो अमर बिन आस ने भी सर झुका लिया, खामोश हो गए थोड़ी देर के लिए, फिर कहा जी मुआविया की इताअत करो अल्लाह के इताअत के अंदर अंदर, और जिसमें वो अल्लाह के इताअत से बाहर हो तो उसकी नाफरमानी करो, तो उसकी नाफरमानी करो। तो ये पहली शर्त का मैंने आपको अंजाम बता दिया है। अब देखें जी, समझिएगा ज़रा बात को, ये इज़ारबंद है, सांप नहीं है। नहीं समझे? मिर्ज़ा जी के पास रस्सियां तो बची नहीं, तो अपने इज़ारबंद फेंक रहे हैं और लोगों को क्या दिखा रहे हैं? सांप। सुनो ज़रा बात। अब ये देखें, मिर्ज़ा जी ने जो 4776 हदीस की तरफ तवज्जो दिलाई, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 801 है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इमारत में लाए, इमाम नववी ने इसके ऊपर बाब कायम किया, बाब वजूबिल वफ़ा बैतिल खलीफतिल अव्वल फल अव्वल। इसके तहत ये मिर्ज़ा जी ने जो हदीस बयान की, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर रब्बिल काबा कहते हैं कि मैं मस्जिद में गया तो वहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा काबे के साए में बैठे हुए थे। भाई मेरे प्यारे भाई, कौन बैठे हुए थे? भाई कौन बैठे हुए थे? अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। भाई यहाँ रख लें, यहाँ से जागे यहाँ रख लें, सुने, ये नाम ज़हन में रखिएगा। और लोग उनके गिर्द जमा थे, मैं उनके पास जाकर बैठ गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ने कहा, हम एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में गए, हमने एक जगह क़याम किया, बाद मुसलमान अपना खैमा दुरुस्त करने लगे, बाज़ तीरंदाजी करने लगे और बाद अपने मवेशियों को चारा डालने में लगे रहे। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐलान करने वाले ने आवाज़ दी कि नमाज तैयार है। हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इकट्ठे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा मुझसे पहले हर नबी पर यह फ़र्ज़ था कि वह अपने इल्म के मुताबिक अपनी उम्मत की फ़लाह और खैर की रहनुमाई करे और जो चीज़ उसके इल्म में बुरी हो उससे डराए, और तुम्हारी इस उम्मत के साबिकीन में आफ़ियत है और बाद के लोगों में मुसीबतें, बलाएँ और बुराइयाँ होंगी, जैसे मिर्ज़ा जी, और ऐसे फितनों का ज़हूर होगा जिनके मुकाबले में दूसरे फितने कम मालूम होंगे, जैसे कि खुद मिर्ज़ा जी कहते हैं मुझे फितना बोलो। ठीक है, एक फितना आएगा तो मोमिन कहेगा इस फितने में तो मेरी तबाही है, फिर वो फितना दूर हो जाएगा, और एक और फितना आएगा तो मोमिन कहेगा ये असल फितना है। जैसे कि पहले मिर्ज़ा कादियानी आया तो हम समझे ये तबाही है, फिर मिर्ज़ा पार्ट 2 आ गया, मिर्ज़ा इंजीनियर। सुने ज़रा बात को। सो जो शख्स जहन्नम से दूर होना और जन्नत में दाखिल होना चाहता हो, उस पर लाजिम है कि वो ता हयात इस पर कायम रहे, हत्ता कि जब उसको मौत आए तो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पे ईमान पर उसका ख़ात्मा हो, और उस पर लाजिम है कि जिस मामले को वो अपने लिए पसंद करता हो वही मामला दूसरों के साथ करे, और जो शख्स हाथ पर हाथ रख कर दिल की गहराइयों से किसी खलीफा के हाथ पर बेअत करे, उस पर लाजिम है कि ताकत भर उसकी इताअत करे, और अगर दूसरा शख्स उसकी खिलाफत से इख्तलाफ करे तो उस दूसरे की गर्दन उड़ा दो। रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर के करीब हुआ और उनसे अर्ज़ किया, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ कि आपने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुनी है। हज़रत अब्दुल्ला ने अपने कानों और दिल की तरफ इशारा किया और फरमाया, मैंने अपने कानों से सुना और अपने दिल में उसको महफूज किया। मैंने उनसे कहा, ये तुम्हारे चचाजाद भाई मुआविया हैं जो हमको हुक्म देते हैं कि हम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से खाएँ और हम एक दूसरे को नाहक कत्ल करें, और अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से मत खाओ।
और हाँ, बाहिमी रजामंदी से तिजारत मुस्तस्ना है, और तुम एक दूसरे को कत्ल ना करो, बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम पर रहीम है। रावी ने कहा, फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस एक लम्हे खामोश रहे, फिर फरमाया अल्लाह ताला की इताअत में उनकी इताअत करो और अल्लाह ताला की मासियत में उनकी नाफरमानी करो। भाईजान, ये मैंने पूरी रिवायत पहले आपको पढ़ के सुनाई जानबूझ के। मैंने मिर्ज़ा जी के भी सारे कलमात पहले पूरे पढ़ के सुनाए तफसील से, यानी पूरे वो पढ़ दिए, फिर पूरी रिवायत भी आपके सामने पढ़ दी। अब ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा, इज़हार बंद नज़र आना शुरू होगा आपको मिर्ज़ा जी का। सुने ज़रा बात को, मैं सही मुस्लिम से रिवायत पढ़ के सुनाता हूँ। और जब चोचो सही मुस्लिम से रिवायत पढ़ने लगे थे तो उससे पहले चोचो अपनी इसी रिकॉर्डिंग में बोल चुके थे कि लेकिन आज मैं जो जहनी तौर पर है ना, मुकम्मल तौर पर ज़बान की इस एतबार से भी एहतियात कर रहा हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो उन्हीं अल्फाज के साथ होगी। भाई मेरे मिर्ज़ा जी आज बड़ी तैयारी से बैठे हैं, लफ्ज़न ब लफ्ज़न वही पढ़ के सुनाएंगे जो रिवायत में होगा। और अब सुने ज़रा, लफ्ज़न ब लफ्ज़न हम रिवायत देखते जाएंगे। पहले तो मिर्ज़ा जी ने जो शगुफ़ा छोड़ा है, सुने ज़रा बात को। सही मुस्लिम 4776, अमर बिन आस को आकर एक बंदा कहता है, अमर बिन आस, जबकि अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बिल काबा कहते हैं कि मैं मस्जिद में गया किसके पास? अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के पास, अमर बिन आस के पास नहीं। क्योंकि समझे जरा इस बात यह है, ये मेरे हाथ में तहज़ीब तहज़ीब है, इसका जिल्द नंबर है 5, सफ़ा नंबर है 130। अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बिल काबा के हालात लिखते हुए हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हदीसुहु फ़ी अहलिल कूफ़ा, इनकी रिवायात अहले कूफ़ा में, इनकी मरवियात। और अमर बिन आस शामी हैं। अमर बिन आस कौन है? गवर्नर थे ना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के शाम में। अगर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरान खिलाफत की बात हो रही है तो आप तो गवर्नर थे ना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के, उनका कूफे से क्या ताल्लुक? हमारी बात समझ रहे हैं नहीं? तो ये किसकी बात हो रही है भाईजान? अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बिल काबा ने ये रिवायत, यानी उनसे, यानी उनके पास वो गए। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा ज़रा, समझें। मिर्ज़ा जी ने उसको अमर बिन आस बना दिया। अच्छा, क्या ये मिर्ज़ा जी से गलती हो गई है? लोग मुझे आइकन बोलते हैं। सुनो ज़रा बात। अब मसला ये है कि दुनिया भर से गलतियाँ हो रही हैं, मिर्ज़ा जी का मुकल्लिदीन तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मिर्ज़ा जी से गलती हो रही हो, और हम भी एक नादानिस्ता तौर पर यह बात कहने पर मजबूर हैं कि मिर्ज़ा जी ने यहाँ पर गलती की नहीं है। अमर बिन आस बना देने से फ़ायदा ये होता है कि मुआविया को अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस इतना नहीं जानते थे जितना अमर बिन आस जानते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं? क्योंकि आप लोगों को याद होगा मार्फत साहबा व अहले बैत सीरीज़ में मैंने आपको जमल और सुफ़ैन के हालात बयान करते हुए ये बात बताई थी कि जब मदीने के अंदर बलवाइयों ने हमला किया और मदीने पर काबिज़ हुए तो अमर बिन आस शाम चले गए थे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आप बात समझ रहे हैं? और उसके बाद से वो वहीं थे, उसके बाद से वो वहीं थे। और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा कोई जानने वाला नहीं है। अब अगर मिसाल के तौर पे अमर बिन आस ऐसा कह देते हैं ना सुन के कि मुआविया लोगों को नाजायज़ माल खाने और नाहक कत्ल करने का कह रहे हैं, और अमर बिन आस जवाब में सर झुका लें खामोश होकर और बाद में ऐसे कह दें कि जो अल्लाह के मारूफ है उसमें उसकी इताअत कर लो और बकिया में नाफरमानी कर लो, तो कह कौन रहे? इसका मतलब मुआविया ऐसा कहते होंगे, इसका मतलब मुआविया ऐसा समझे हैं। या तो ये है कि ये पूरी मक्कारी थी, या यह कि मिर्ज़ा जी से गलती हुई, बस मुकल्लिदीन को हज़म हो जाए। समझ में आ रही है बात या नहीं? अच्छा, उसके बाद देखें, बंदा आगे कहता है बड़ी लंबी हदीस है कि आप हमें इताअत अमीर के ऊपर हदीसें सुनाते हैं और आपके चचा का लड़का मुआविया जो हमारा हुक्मरान है। मिर्ज़ा जी पीछे का पूरा पी गए। पता है क्यों पी गए? बड़ी लंबी हदीस है, मैं बताता हूँ, उसकी एक वजह है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस सुना रहे थे ना, उसके अंदर पता है एक जुमला क्या था? तुम्हारी इस उम्मत के साबिकीन में ही आफियत है।
वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, सूरह तौबा आयत नंबर 100। और जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में सबकत की, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपने घर बार छोड़े, जिन्होंने इन घर बार छोड़ने वालों की मदद की, और जब बाद में मुसलमान हुए मगर इन सब की सही तरह से पैरवी की, अल्लाह इन सबसे राज़ी हो गया, ये अल्लाह से राज़ी हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे उम्मत के जो सबसे पहले के लोग हैं, बाद वालों के लिए, उन पहले के लोगों में उनके लिए आफियत। मिर्ज़ा जी चोचो के लिए माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में आफियत है, लेकिन अगर मिर्ज़ा चोचो इसको बयान कर देता हदीस के हिस्से को तो फिर सारा ही मुकदमा ख़त्म हो जाता ना। अल्लाह के रसूल तो उस हिस्से में आफियत करार दे रहे हैं, मिर्ज़ा जी उनके अंदर गलतियाँ निकाल के दे रहे हैं। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? अच्छा, उसके बाद आगे चलें। उसके बाद ये अल्फाज थे कि जब तुम एक खलीफा की बेयत कर लो ना तो मकदूर भर उसकी यानी बेयत के साथ जुड़े रहो, फिर जो उसके खिलाफ खड़ा हो उसको क्या करना है? कत्ल कर देना है। उसको क्या करना है? अब मसला है कि मिर्ज़ा जी ने आगे जाकर ये करिश्मा करने की कोशिश करनी है, यजीद की बेयत भी करवा देनी है और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को यजीद के खिलाफ भी खड़ा करवा देना है। और अगर रिवायत का ये एक हिस्सा पढ़ दिया तो क्या होगा? समझे हैं कुछ बात? वो तो जब वक्त आएगा ना वहाँ हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे, और ये भी उसी वक्त देखेंगे इंशाल्लाह कि यजीद की उस वक्त बेयत भी हो गई थी या नहीं। बहरहाल कहते हैं कि अच्छा, फिर आप तो हमें इताअत अमीर के हदीसें सुनाते हैं और आपके चचे का लड़का वो हमारा हुक्मरान जो है, मैं आपके आगे अरबी इबारत पढ़ूंगा। सही है, ये सुनिएगा ज़रा बात को। यानी उन्होंने कहा फ़कुल्तु लहू अनशुदुकल्लाह अंत समेत हाज़ा मिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अल्लाह की कसम खा के बताएं, आपने ये जो आपने पूरी हदीस सुनाई है आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? वो देखो रिवायत में अल्फाज क्या है कि खलीफा की बेयत हो जाए तो हत्तुल मकदूर उसके साथ जुड़े रहो। सही, तो आपने खुद सुनिए रिवायत। उन्होंने जवाब में कहा वकालत समेत तो ओज़ना ही ववाहू कल्बी, मेरे कानों ने इसको सुना, मेरे दिल ने इसको महफूज रखा। फ़कुल्तु लहू, बस उसने कहा हाज़ इब्न अम्मे का मुआविया या मुरुना अन्ना खुला अम्बालना बैनना बिलबातिल व तक्तुला अनफुसना। ये आपका जो चचाजाद भाई है मुआविया, ये तो हमें कहता है कि हम अपने माल नाहक तरीके से, बातिल तरीके से खाएं और एक दूसरे को नाहक कत्ल करें। मुझे बताएं इसमें ये अल्फाज कहाँ हैं कि या आप हमें इताअत अमीर की हदीसें सुनाते हैं? ये अल्फाज किधर हैं? क्योंकि मिर्ज़ा जी बदतमीज़ वाक़े हुए हैं ना, तब मिर्ज़ा जी चाहते हैं कि अपनी बदतमीज़ी की सनत सहाबा ताबीन तबा ताबीन सबसे दे दें। कैसे मुंह लग रहे हो? आप हमें इताअत अमीर की हदीसें, ऐसे ही करते हैं ना मिर्ज़ा जी भी उलमा से बात। उलमा को जब मुखातिब करते हैं मिर्ज़ा जी भी तो इसी तरह मुखातिब करते हैं ना। तो मैं ये बताता चलूँ, रिवायत में अल्फाज नहीं है मिर्ज़ा जी ने या घुसेड़े। उसके बाद उससे भी बड़ा लतीफ़ा, ये जो आपका चचा का लड़का माविया जो हमारा हुक्मरान है, रिवायत में अल्फाज नहीं है। जो हमारा हुक्मरान है रिवायत में अल्फाज नहीं। और यहीं से हमारा मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन से 38वां सवाल है, ढूंढ के लाएं, खोजें, कहीं से निकाल के लाके दें सही सनद से कि जब अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस से जाकर ये सवाल कर रहे हैं ना, उस वक्त मुआविया हुक्मरान है। ये ढूंढ के लाकर दें हमें सही सनद से। ये मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि बहस इससे नहीं है वो थे या नहीं, बहस इससे है कि मिर्ज़ा जी ने क्या कहा है, जो हमारा हुक्मरान है। बात आ रही है समझ में? बहरहाल अच्छा, फिर वो कहने लगे कि ये तो हमें कहता है कि हम लोगों को नाहक कत्ल करें और लोगों का माल नाहक तरीके से हड़प करें, जैसे कि ये रिवायत में ये अल्फाज उसने कहे हैं। जबकि अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 29 में कहता है ईमान वालों, लोगों का माल नाहक तरीके से हड़प मत करो और एक दूसरे को कत्ल मत करो। अब बताइए हम अल्लाह की माने या माविया की माने? ये अल्फाज कहीं भी नहीं है। हम अल्लाह की माने या माविया की माने? ये अल्फाज कहीं भी नहीं रिवायत। उसने ऐसा कोई जुमला नहीं कहा। ये इन्होंने मिर्ज़ा जी ने रावी की तरफ मंसूब कर दिया। ठीक है, फिर कहते हैं ये सही मुस्लिम है सनाब अली साहब, ये झूठी तारीख नहीं है। और चोचो मिर्ज़ा जी, झूठा तुमने इसको कई जगह से बना दिया।
यह वाकई तारीख नहीं थी, वैसे उसूली तौर पे सही मुस्लिम की रिवायत थी, लेकिन इसमें तुमने घुसेड़ घुसेड़ के झूठी बातें, इसको झूठी तारीख बना दिया। सनाबली ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन तुम ऐसा काम कर गए। सलाहुद्दीन यूसुफ ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था, मगर तुम हुक्मरानों की लिखवाई हुई। तुम्हारे पीछे भी तो खड़े हैं हुक्मरान इंडिया के और ईरान के। ओ भाई, तुम भी उनके डिक्टेशन पे ये हुक्मरानों की लिखवाई भी तो पढ़ पढ़ के बता रहे हो। अच्छा, उसके बाद आगे कहते हैं तो अमर बिन आस ने सर झुका लिया। अमर बिन आस ने, ये मेरा फेवरेट हिस्सा है इस जगह का, क्योंकि मिर्जा जी हर जगह ना अमर बिन आस का सर झुकवा देते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों भी मिर्जा जी ने एक रिवायत पढ़ने के दौरान में ना, मैं रिवायत में अपने तौर पर ये मायने घुसेड़ दिए थे। अमर बिन आस ने, हम मिर्जा जी के मुकल्लिदीन को आज से बताते चलें भाई, ये अपने जहनों में फिट कर लें, ये जिसको आपने अपना इमाम बना लिया है ना, सुने ज़रा बात को। वो एक तो इंतज़ार कर रहे थे 12वें का, ये 13वां और पैदा कर रहे हैं। सुने ज़रा बात को, चाइना का इमाम। सुने, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 513 है, किताबुन निकाह है, बाब तज़वीजुल मुअस्सिर है, इसके तहत हदीस नंबर है 5087। सहल बिन सादत साइदी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जात इमरातु इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। फ़कालत, उसने कहा, अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितु अहब्बु लका नफ्सी, मैं अपना नफ्स आप, मैं आई हूँ अपना नफ्स आप पे हिबा करने। फ़नज़र इलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा उसे एक नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फ़साअदन नज़र फ़ीहा, और उससे नज़र फेर ली। वसव्वबहु सुम्मा ताता, फिर उसके बाद आपने अपनी गर्दन को झुका लिया। देखो रिवायत में अल्फाज हैं कि सुम्मा ताता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रासहु, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को झुका लिया। सही मुस्लिम की रिवायत में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है जिसके मायने ये हों कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने अपना सर झुका लिया। आप लोगों के जहन में शायद ये ख्याल आ रहा होगा, वीडियो सुनने लगे तो भाई ठीक है, ये नहीं है जुमला, तो इसमें क्या है? इसमें यह है कि मिर्ज़ा झूठ बोलता है। मिर्ज़ा वो बातें रिवायत के अंदर बयान करता है जो रिवायत में मौजूद होती नहीं है। उसके बाद फिर ये देखें ज़रा, कहते हैं कि खामोश हो गए थोड़ी देर के लिए, फिर कहा, जी माविया की इताअत करो अल्लाह की इताअत के अंदर अंदर, और जिसमें वो अल्लाह की इताअत से बाहर हो तुम उसकी नाफरमानी करो। जबकि उन्होंने ये बात कही है कि वो एक लम्हे खामोश रहे। फिर उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह ताला की इताअत में उनकी इताअत करो, और अल्लाह ताला की नाफरमानी में उनकी नाफरमानी करो। अल्लाह ताला की नाफरमानी में उनकी ख़त्म। माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेकर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं ज़रा बात, पस मंज़र समझिएगा। और ये पस मंज़र भी वो है कि जो मिर्ज़ा जी का फेवरेट होना चाहिए, कि मिर्ज़ा जी ने हमारे साथ ये उसूल तय किया था। ठीक है, समझे ज़रा बात को। मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी वीडियो के अंदर ये बात कही है कि शुरू में सबसे पहले मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूँगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम बयान करूँगा और हमारे सल्फ़ का फ़हम। जबकि शुरू से हमारे जवाबात देखने वाले भाइयों को ये एहसास अब तक हो गया होगा, मिर्ज़ा कहीं भी सल्फ़ का फ़हम बयान नहीं करता, हर जगह मिर्ज़ा अपनी घड़ंत घुसेड़ता है। समझे ज़रा बात। फिर मिर्ज़ा ने यह बात कही, इमाम मुस्लिम का फ़हम भी बयान कर दिया है, एक मेरे जो फेवरेट सल्फ़ हैं मैं उनका फ़हम भी बयान कर देता हूँ। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं होता। मिर्ज़ा जहाँ अपने मतलब के मुताबिक बात होती है वो किसी से आ रही है उसको बयान कर देता है। जिस जगह मिर्ज़ा ने यह बात की थी हमने वहाँ भी मिर्ज़ा की पकड़ की थी कि वो भी बेसनद बात थी। और सुने, यहाँ होना क्या चाहिए था, मिर्ज़ा ने यहाँ पे सल्फ़ का फ़हम बयान करना चाहिए था। कह रहे थे ना कि शरायत बुखारी की 7109 हदीस मैंने बयान कर दी है और फतुल बारी से शरायत देख लो। कह रहे थे ना, जब सही मुस्लिम की रिवायत तुमने उछल कर पढ़ी तो उसके बाद शरह नबवी भी देख लेते। ये मेरे हाथ में शरह नबवी है, इसकी जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 566 567 है। यही हदीस की शरह करते हुए इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
फ़कुल तो लहू हाज़ा इब्न अम्मे का मुआविया या मुरना अन्नाकुल अम्वालना बैनना बिल बातिल मन्नक्तुल अनफुसना अल मक़सूदु बि हाज़ल कलाम है इन हाज़ल काइलु लम्मा समिअ कलाम अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस व ज़करुल हदीस फ़ी तहरीम मुनाज़िअतुल खलीफ़तिल अव्वल व अन्न सानी यक़्तुलु फ़अतक़दु हाज़ल काइल हाज़ल वस्फ़ु फ़ी मुआविया ले मुनाज़िअतु अली रज़ियल्लाहु अन्हु। सुनो ज़रा बात, वो कहते हैं कि ये जो अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा ने जो कहा कि ये आपका चचा का लड़का, ये हमें कहता है कि हम लोगों के माल बातिल तरीके से खाएं और नाहक एक दूसरे का कत्ल करें, जबकि अल्लाह तो हमें इस बात से मना करता है। तो उसके इस कहने का मतलब ये था कि उसने जब अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस से हदीस सुनी कि जिसमें पहले खलीफा से इख्तलाफ करने को मना किया गया और अगर कोई उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो तो उसको कत्ल करने का हुक्म दिया गया, तो उसका चूँकि ये नज़रिया था कि माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को के ख़िलाफ़, जबकि अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा थे, उनके ख़िलाफ़ माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और जो है उन्होंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बेत में सबकत नहीं की। फ़र्रा हाज़ा अन नफ़क़त माविया अला अजनादिही व इत्तिबाई फ़ी हर्ब अलीन, और माविया ने लोगों, माविया और उसके साथियों ने माल को अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ सुफ़ैन के अंदर खर्च किया, जो कि खलीफा के ख़िलाफ़ खर्च करने के नतीजे में बातिल ठहरता है। ठीक, वह मुकातिला तो इयाहु मिन अकलिल मालिल बातिल, और उनसे उन्होंने नाहक क़िताल करने की कोशिश की। वमिन कत्ल नफ्स, उसमें नाहक लोग मरे। लिअन्नहु क़िताल बग़ैर हक़, कि वो जो जंग थी वो बग़ैर हक़ थी। फ़ला युस्तहिक़्क़ु अहदुन मालन फ़ी मुक़ातिलतिही, और उन्हें हक़ नहीं था कि वो पहले खलीफा से बेअत कर, यानी कि पहले खलीफा से मुकातिला करते। यानी अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा ने वो जो उनका नज़रिया था, उस नज़रिए के मुताबिक जब अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से ये हदीस सुन ली कि पहले खलीफा की बेअत से चिमटे रहना है और उसके ख़िलाफ़ कोई खड़ा हो तो उससे लड़ना है, उसे कत्ल कर देना है, तो उसका तो उनका तो चूँकि ये नज़रिया था कि माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ जो सुफ़ैन में लड़े और उसके लिए माल भी सर्फ किया और उसमें लोगों की जो जानें भी गई, ये सब फिर बातिल हुआ। ये उनका नज़रिया है, उन्होंने अपना नज़रिया बयान करा। तो उस पर अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस ने कहा कि अगर वह अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में तुमसे बात करें, उनकी इताअत करो, और अल्लाह की नाफरमानी में अगर बात करें, उनकी नाफरमानी करो। यहाँ तक बात हो गई। अब उसके बाद आप देखें कि होना क्या चाहिए। खुद अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस वो माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ हमें दिखने चाहिए ना, नज़र आते हैं? चलो छोड़ो, कोई और नहीं, सिवाय उस ज़ुर्रियत के कि जो ज़ुर्रियत आज बैठकर ये कह रही है कि उन्होंने खिलाफत राशिदा के मुताबिक खिलाफत को सरअंजाम नहीं दिया। चलो हम एक मिनट के लिए हाथ खड़े करते हैं कि ये अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा कूफ़ी, जो कभी शाम गया नहीं, और अगर आपको लगता है ना वो शाम गए, तो माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की पॉलिसीज़ तो वहाँ बन रही है ना, आप समझें। यहाँ तो सारा प्रोपेगेंडा है ना, हम पढ़ के आए मारफत सहाबा वाले बैत सीरीज़ में प्रोपेगेंडे के हवाले से, वो उसी प्रोपेगेंडे की रोशनी में माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से ये बात कर रहे हैं। चलो उसके बाद आगे देखते हैं ना हम, ये माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत किताब और सुन्नत के मुताबिक खुलफा राशिदीन के तरीके के मुताबिक थी या नहीं? अमर बिन आस की गवाही बयान कर रहे हैं, अमर बिन आस की गवाही बयान करें तो फिर तो इल्ज़ाम लग जाएगा अमर बिन आस तो उनकी पार्टी का है, नाउज़ुबिल्लाह। मुग़ीरा बिन शोबा की गवाही बयान करें, नहीं। बनु उमय्या में से किसी, छोड़ो, बनु हाशिम, देखो हमारे वारंट ना निकल जाए। और अली के चचाजाद भाई की, अब्दुल्ला बिन अब्बास, और पढ़ेंगे कहाँ से? जहाँ से मिर्ज़ा जी ने तवज्जो दिलाई है। सुनो ज़रा बात को, मिर्ज़ा जी कहते हैं तबरी खोले ना, मिर्ज़ा जी कहते हैं तबरी खोले ना, जो पहला मुफस्सिर भी है, मौर्रिख भी है, बड़े मौर्रिखीन में से इमाम तबरी और ऐसे इब्न कसीर ने। सही, ये देखिएगा ज़रा बात को, ये मेरे हाथ में तारीख़ तबरी है, इसका ये जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 162 है। अब्दुल्ला बिन अब्बास, चचा अब्बास के बेटे अब्दुल्ला, अली के चचाजाद भाई, वो तो अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को कह रहा है तुम्हारा चचाजाद भाई ये करता है, लेकिन अली का चचाजाद भाई क्या कहता है? सुनो ज़रा बात को। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहा करते थे कि
मैंने माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से ज़्यादा किसी को भी हुकूमत का हकदार पाया? कौन? अब्दुल्ला बिन अब्बास। सुनो ज़रा बात, जिनके लिए सही बुखारी के अंदर ये रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके कहा, ऐ अल्लाह इसको कुरान का इल्म अता कर। तो जो अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा कुरान की आयत पढ़ के माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये बात करने लगे थे कि वो जो है अल्लाह कुरान में नाहक माल खाने के लिए मना करता है और वो नाहक माल खाने की बात करते हैं। लो अब्दुल्ला बिन अब्बास कुरान के सबसे बड़े आलिम, वो कह रहे हैं माविया हुकूमत का सबसे ज़्यादा। और मिर्ज़ा जी की ट्यून में बोलूं, मिर्ज़ा जी की ट्यून में मैं एक वक्त क्या कर रहा हूं, ये बयान ये किताबों में लिखा है, किताबों से पढ़े ना। तो ये हम बयान नहीं कर रहे, ये कहाँ है। और मज़े की बात ये है, मिर्ज़ा जी मारो सर मारो इसकी सनद से, तुम्हारा सर 10-15 जगह से तो खुल जाएगा, सनद को कुछ होगा। हाँ ठीक है। और उसके बाद तुमने कहा था ना इब्ने कसीर भी देखनी है, लो ज़रा देखना, ये हमारे हाथ में तारीख़ इब्ने कसीर है, ये इसकी जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर 982 है। हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को किस तरह दर्ज किया है। वो कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास, पहले तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की ये रिवायत बयान कर दी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की ये रिवायत बयान करने के बाद कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से इस जैसी रिवायत कि माविया रज़ियल्लाहु अन्हु हुकूमत के सबसे ज़्यादा हकदार थे, इस जैसी रिवायत कई सनदों से आती है। किससे? किससे? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये अब्दुल्ला बिन उमर, हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हवाला क्यों दिया है, ये भी ज़रा एक बात मेरी समझिएगा। क्या है कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, मिर्ज़ा जी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मुखालिफ खड़ा दिखाएंगे। वो तो खैर वजाहत में आएगी इसकी कि वो खिलाफ भी खड़े हुए या नहीं, लेकिन यहाँ समझो कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद ये बात कहते हैं कि माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा कोई भी हुकूमत का हकदार। चलें, ये भी अपनी जगह एक बात है। उसके बाद फिर आगे देखें, अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन उमर, हो सकता है बात आपको पता ना, मिर्ज़ा जी तो खुद अपने लिए कहते हैं कि मुझे फितना कहो, मौदूदी से भी बड़ा फितना कहो, कहते हैं ना अपने लिए, हमने तो नहीं कहा, मिर्ज़ा जी ने कहा मुझे कहो, ठीक है। हो सकता है मिर्ज़ा जी को जो वो डिक्टेशन मिलता है ना, आपको पता है मिर्ज़ा जी को 3-4-5 जगहों से डिक्टेशन मिलता है, जिनमें सुपर हिट जगह जो है ना वो डिक्टेशन मिलने की, वो सूरह आल इमरान में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया गालिबन कि शैतान अपने मानने वालों की तरफ इल्हाम करता है। तो मिर्ज़ा जी को तो ऐसी ऐसी पट्टियाँ बाज़ दफ़ा पढ़ा देता होगा और वो ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल देते होंगे, ऐसा है, हो सकता है यहाँ भी निकाल दें। मिसाल मैं अपनी तरफ से एक बताता हूँ, वो अब्दुल्ला बिन उमर को क्या पता बच्चे थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास को क्या पता बच्चे थे, साद बिन अबी वकास तो उमर में माविया से भी बड़े थे, जर्नल थे इस्लाम के बहुत बड़े, साद बिन अबी वकास। ये देखें ज़रा सफ़ा नंबर 979, साद बिन अबी वकास कहते हैं कि मैंने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे की तरफ इशारा था, माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे की तरफ इशारा था, मैंने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद इससे ज़्यादा हक के साथ फैसला करने वाला किसी को भी नहीं पाया। इशारा किसकी तरफ था? माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे की तरफ। मिर्ज़ा चोचो कह रहे हैं कि उन्होंने हुकूमत किताब व सुन्नत और खुलफा राशिदीन के मुताबिक की हुकूमत, ले करो इंटरव्यू साद बिन अबी वकास का, वो कह रहे हैं इससे ज़्यादा कोई हक के मुताबिक फैसला करने वाला, जो हमारी बात हो तो जो चोर की सज़ा वो हमारी बात भी किसकी? सल्फ की। बयान किसका फहम करना था? सल्फ का। हमारी तो कोई बात है ही नहीं, बात किसकी? अब्दुल्ला बिन उमर की। बात किसकी? अब्दुल्ला बिन अब्बास की। बात किसकी? साद बिन अबी वकास की। अच्छा जी, फिर देखिएगा ज़रा बात मिर्ज़ा जी कहते ना वो टाइम कम है, जिसको शौक हो पढ़ ले, हम भी मुख्तसरन अर्ज़ कर रहे हैं। मिर्ज़ा जी अगर कभी ट्राई लेंगे हमसे तो हम तफसीलन बताएंगे, और सामने बैठ के ले लें तो बात ही क्या है। ये खुद हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, वो ज़रा बड़ी गौर तलब बात है। सफ़ा नंबर 951 पर कहते हैं सब ने 41 हिजरी में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैत पर इत्तेफाक कर लिया। आप कौन? माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और आप इस मुद्दत में उस साल तक जिसमें आपकी इंतकाल हुआ बा इख्तियार अमीर रहे, और दुश्मन के ममालिक, दुश्मन
ममालिक से आपने जिहाद को कायम रखा और अल्लाह के कलमे को बुलंद किया, और ज़मीन के चारों अतराफ से माल गनीमत मुसलमानों के पास पहुँचा, और मुसलमान इंतहाई इत्मीनान, अदल व इंसाफ, अफ़वा व दरगुज़र के साथ ज़िंदगी बसर करते रहे। एड़ा एटम बम छोड़ देता है, मेरी तो ज़बान नहीं है, ऐसा गिराया ना, नस्लों पे बम गिराया, ये नस्लों पर। क्या हुआ है कि हुकूमत है कि किताब सुन्नत खुलफा की, ये देख ये की, और बात भी हमारी सल्फ का है। जो हम बोलते तो हमारा पर्चा कटता, कटेगा किसका? इन्ना शानिया का हुवल अबतर। सुनो जरा बात कि आपका जब तक इंतकाल हुआ, मुस्नद खिलाफत में मुतमक्किन होने से लेकर इंतकाल तक आपने जिहाद को बुलंद रखा, अल्लाह के कलमे को बुलंद रखा, चारों तरफ से मुसलमानों को माल गनीमत पहुंचा। उनके दौरा हुकूमत में मुसलमानों ने राहत और सुकून के साथ जिंदगी। चीयर्स।